हेलो बच्चों। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। स्वागत करती हूँ मैं सबसे पहले आपका अपने चैनल पे मैथ्स विद प्रीति पर। और 9th क्लास की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेकंड करेंगे हम 1.2। नेक्स्ट टॉपिक कल हमने पढ़ लिए थे नेचुरल्स नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। आज हम शुरू करते हैं इर्रेशनल नंबर से। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिन नंबर्स को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रेशनल नंबर्स को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, तो विच नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड in the form of PYQ, where P and Q are integers and Q not equal to 0। इस फॉर्म में अगर हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर, और पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते इर्रेशनल नंबर। ठीक, अब इर्रेशनल नंबर को हमारी एक्सरसाइज में ये बताया गया है कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। आप स्केल का यूज करना, मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ। नंबर लाइन खींच के कोई हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। ठीक, मान लीजिए हमें इर्रेशनल नंबर पहले सबसे पहले तो हमें ये बताओ नहीं कौन कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ या पाई हुआ। अब आप कहोगे पाई पाई को हम रेशनल नंबर में पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। कुछ जगह हम ये यूज करते हैं 22/7, लेकिन ये पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? इर्रेशनल नंबर होता है पाई, पाई की वैल्यू ये होती है 3.14। आगे को भी चलती है इसकी। ठीक, तो अब हम इर्रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर लोकेट करें। लोकेट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करें। तो उसके लिए हम एक सबसे पहले नंबर लाइन खींच लेंगे। मान लीजिए हमें √2 लोकेट करना है। √2 ये हमारा एक नंबर है, इसे हमें √2 को लोकेट करना है। तो नंबर लाइन खींची, मिड पॉइंट बनाया। अब स्केल की हेल्प से हम एक यूनिट यहाँ पे लेंगे, इसे हम नाम दे देंगे 1। ऐसे ही एक यूनिट यहाँ पे लेंगे। जितनी यहाँ से यहाँ तक की हमने लेंथ ली है, यूनिट ली है, उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की लेंगे, उसे 2 लेंगे। ऐसे इधर एक यूनिट यहाँ ले लेंगे -1, एक यूनिट यहाँ लेंगे -2, स्केल की हेल्प से। अब जो हमने ये एक यूनिट यहाँ से यहाँ तक ली है, इस पॉइंट पर डी स्केल की हेल्प से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। इस 90 डिग्री पर जो हमने ये वाली यूनिट ली है, इतनी लेंथ ली है, इतनी ही लेंथ की एक आर्क लगाएंगे। ये इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, मिड पॉइंट हमारा ओ, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी। इसे भी हम कुछ नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं। ठीक, इसके बाद इस लाइन से इस पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब प्रोटेक्टर की हेल्प से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ प्रोटेक्टर में लेंगे, और यहाँ से होती हुई एक हम आर्क डाल देंगे इधर। तो जो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट, ये वैल्यू हो गई हमारी √2 की। इसे हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, क्योंकि जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये होनी चाहिए। ये हमारी नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गई √2। अब ये कैसे आया?
इसे लाने के लिए हम सबसे पहले पाइथागोरस की हेल्प लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो हमने ये वाली लेंथ हमने कितनी ली थी? पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है? इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक, तो हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमने 1 का स्क्वायर लिया, बेस का 1 का स्क्वायर लिया, और हाइपोटेनस हमने ये वाली लेंथ ही तो निकाली है, ये वाली। ये जो लेंथ निकाली है उसी के इक्वल हमने यहाँ पे एक आर्क लगा दी है जो नंबर लाइन पे आके ड्रॉ हो गई है, उसे ही हमने ये √2 वैल्यू बोल दिया। इसे करने के लिए हम इस पे रूट लगा दें, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2। ये √2 वैल्यू ही हमारी नंबर लाइन पे यहाँ पे ड्रॉ हो गई। ऐसे ही हम √3 को ड्रॉ कर सकते हैं। √3 को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? जैसा आपने ये फिगर बनाया ऐसे ही अब की बार हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितना? जितनी यूनिट ये है 1 यूनिट, और यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे और वहाँ से वहाँ तक को लाइन को मिलाएंगे, और इतनी लेंथ लेंगे हम अपने प्रोटेक्टर में, और यहाँ से होती हुई एक आर्क लगाएंगे, तो वो √3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक, तो समझ में आ गया इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सारी प्रोसेस आपकी बुक में दे भी रखी है, ये कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक, अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज 1.2 सबसे पहला है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ट्रू फॉल्स बताना है हमें। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? बताइए। तो हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों कंप्लीट होते हैं। रियल नंबर वो होते हैं जिसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर में इरेशनल भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं, तो एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट बताना है नंबर लाइन का, ये √5 की फॉर्म में होता है, m इज ए नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट √5 की फॉर्म में नहीं हो सकता, ये फाल्स है। बिकॉज मान लीजिए हमने m की वैल्यू 4 रखी, तो √m की वैल्यू क्या हो गई? √4। √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 +2 या -2। ओके, तो ये इस फॉर्म में नहीं होता, रूट की फॉर्म में नहीं होता, रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होता। ये तो रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। रूट की फॉर्म में जो नंबर लिखे होते हैं वो इरेशनल होते हैं, और ये जो लिखे हुए होते हैं बिना रूट वाली में ये होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन रूट के नंबर को PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, रैशनल नंबर भी होता है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बताइए, क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा? नहीं। हर, जैसे हमने फर्स्ट में किया था कि हर इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल इरेशनल दोनों होते हैं, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है। वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारे स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं? बताइए, स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होंगे? जो हमने अभी ये एग्जांपल लिया है √4, ये इरेशनल है? नहीं है। √4 इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसे 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और 2 क्या है? एक PYQ की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है जो कि रैशनल नंबर होता है। ओके, तो आर स्क्वायर रूट, सारे स्क्वायर रूट नहीं होते हैं रैशनल नंबर, सारे स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। समझ में आया? और वो भी पॉजिटिव इरेशनल नंबर। मान लीजिए -m कोई नंबर है, माइनस नंबर कोई, -m इंटीजर लिया है हमने, एक -m है,
तो ये एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है, क्योंकि हम किसी भी स्क्वायर रूट का नेगेटिव में वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये अगली क्लासों में आपको पढ़ा जाएगा कि जो नेगेटिव वैल्यू के नंबर्स होते हैं रूट के अंदर, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे अभी हमने √2 को रिप्रेजेंट किया था, ऐसे ही √5 को। तो √2 को रिप्रेजेंट किया, यहाँ से 1 यूनिट ली, परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से 1 यूनिट ली, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने प्रोटेक्टर में ली, और एक आर्क खींच दी हमने नंबर लाइन पर, क्योंकि ये नंबर लाइन पे नहीं है ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू को नंबर लाइन पे लाने के लिए हमने एक आर्क खींच दी। जो ये लेंथ है, मान लीजिए इसे हम नाम दे देते हैं OAB। तो जो लेंथ OC है वो ही लेंथ OB है, क्योंकि ये इस आर्क की रेडियस है। ये जो आर्क है इसकी रेडियस है, और रेडियस सेम है। ठीक, नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे हम √3 को ड्रॉ करेंगे। तो √3 को ड्रॉ करने के लिए हम इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर खींचेंगे। इस लाइन को बेस मान के हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, वो भी कितना, 1 यूनिट लेंथ का, 1 यूनिट लेंथ। ये 1 यूनिट लेंथ का बन गया। अब हम इसे इससे ऐड करते हैं। अब की बार हम इतना प्रोटेक्टर में वैल्यू लेंगे और एक आर्क डालेंगे। ये वैल्यू होगी √3 की, ये वैल्यू थी √2 की पोजीशन नंबर लाइन पर। फिर नेक्स्ट करेंगे, अब की बार हम इस वाले को बेस मानेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे 1 यूनिट का। 1 यूनिट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पाइथागोरस से हम सॉल्व कर चुके हैं कि 1 1 2 हो जाएगा, √2 वैल्यू आ जाएगी। अगली बार अगर हम ये लेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी √2 थी, ये वैल्यू हमारी √3 है, और ये वैल्यू हमारी 1 है। तो √3 और √1, अगला क्या आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कितना हो जाएगा, 2 + 1, सभी का रूट लेना होता है ना पाइथागोरस से, √3। तो ये वैल्यू √3 होगी। अब की बार 1 यूनिट लेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। अब ये वाली लेंथ हम इस आर्क पे लेंगे और इसकी आर्क ड्रॉ करेंगे, ये √4 हो गया। ऐसे अब की बार यहाँ से लेंगे हम और ये लेंथ लेंगे। जब हम इसे स्केल और उसकी हेल्प से करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आएगा। फिर हम √5 को भी लोकेट कर दें। ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इन्हें लोकेट करने के लिए हम 1 बाई 1 वैल्यूज़ लेते हैं।